हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू है। ये सेलिना का ICSE का 9th क्लास का बॉक्स का है। देखिए इसमें 6 में कर रहा है, इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4.6 एंड 8.4। तो हम लोग इसमें जो बड़ा नंबर रहता है उसको बाई मान लेते हैं, जिसको पॉइंट में हटा करके 45/2 मतलब डेसिमल में से हटा दिए, इसको x को 10/5 कर दिया। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना दिए, एक बार हटा के बना दिए हैं, एक बार दशमलव के साथ में बना दिए हैं। देख लीजिए, तो यहाँ x का वैल्यू हो गया 23/5 और y का वैल्यू 42/5। d का वैल्यू y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। इनका मतलब जितना नंबर है 6 रेशनल नंबर निकालना, तो यहाँ 6 का वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ 42/5 माइनस 23/5 और 6 + 1, यानी इसको सॉल्व किया तो हम लोगों को करके आ गया 19/35। हम लोग को ये 6 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी का वैल्यू निकल जाने के बाद हम लोग को फर्स्ट नंबर जो x + d निकालेंगे। x का वैल्यू ये और d का वैल्यू ये, सॉल्यूशन किए तो हम लोग को ये नंबर मिल गया। फिर x + 2d निकालेंगे, तो 2d मतलब जितना d आया उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए यहाँ केवल 29 का टेबल बढ़ते चला जाएगा ये, और सबको हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व किया तो हमको ये सेकंड नंबर ये निकल गया। थर्ड नंबर x + d, फोर्थ नंबर x + 4d, फिफ्थ नंबर x + 5d, सिक्स नंबर x + 6d। इस तरह से हम लोग निकाल दिए। सारा का सारा नंबर हम लोग का ये नंबर ये सारा निकल गया। केवल सॉल्यूशन बढ़िया से अच्छा से करते चले जाइए, सब चीज़ यहाँ डिटेल में लिख दिए हैं। तो ये हमारा इस तरह से 6 रेशनल नंबर, मेन जो काम होता है यहाँ पर काम यही रहता है, डी का वैल्यू निकालना। डी का वैल्यू निकाल के x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d इस तरह से निकालते चले जाइए। एक और करता है इंसर्ट 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 कह रहा है। तो 2 बड़ा है इसलिए इसको y मान लिए, x छोटा है इसलिए x मान लिए। d का वैल्यू y माइनस एक्स बटे n + 1 इन 2 - 1, और 7 नंबर लिखना था तो 7 + 1 यानी 8, 1/8 हमको d हो गया। फिर x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, x + 7 निकाल देना है। x का वैल्यू जो दिया हुआ, d का वैल्यू 2 × d, 3 × d, 4 × d, 5 × d, 6 × d, 7 × d करके सॉल्यूशन किए हैं। तो 1/8 यहाँ से 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 ये सब दोनों जो है 1 और 2 के बीच में ही नंबर है। इस तरह से सारा नंबर सातों हम लोग को प्राप्त हो गया। इसी तरह से 8 में इंसर्ट 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.8 एंड 3.6 में। ये पॉइंट में दिया हुआ था, एक पॉइंट में भी बता देते हैं। पहले तो एक अलग पॉइंट हटा करके बता दिए, अभी पॉइंट में ही बता देते हैं। देखिए बड़ा नंबर है ये, इसको हम y मान लिए, और छोटा नंबर ये x मान लिए। तो d का वैल्यू y माइनस एक्स बटे n + 1, 3.6 - 1.8, 8 + 1 निकाल दिए तो हम लोग को घटा करके 1.6/9, यानी इसको पॉइंट में ही बदल दिए। तो पॉइंट में बदल देते हैं 0.17777 आ रहा है, तो हम 0.17 केवल ही इस्तेमाल करेंगे कि 77 आ रहा है, या 7 8 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले नंबर x + d निकाल दी, 1 + 1.8 प्लस 0.17 तो 1.97। देखिए 1 और 2 के बीच में नंबर है ना, 1.8 और 3.1 के बीच में ये नंबर है। इसी तरह से x + 2d निकालिए, तो x का जगह पर हो गया 1/8 और 2 × हम लोग को 0.7 सब में करेंगे, 3 × कर देंगे, फिर 4 × कर देंगे, फिर 5 × कर देंगे, फिर 6 × कर देंगे, 7 × 8 × केवल यही चेंज होता है, बाकी सब तो सभी वही रह जाता है। तो x + 3d 1.8, 0. इतना गुना तो 0.51 ये नंबर आ गया। उसी तरह से इसका वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा, इसी तरह से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सारा चीज़ को केवल वैल्यू डाल करके निकालते जाइए। 8 नंबर कर रहा था तो 8 रेशनल नंबर इसके बीच में हम लोग को प्राप्त हो गया। मतलब आसानी से केवल कैलकुलेशन करते चले जाइए, एकदम डिटेल में बता दिया गया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, अरेंज 5/9, 7/12, -2/3 and 11/18 in ascending order. Also find the difference between the largest and the smallest number, or express this difference as a decimal fractions correct to one place. चलिए आंसर 5/9, 7/12, -2/3, 11/8 लिखा हुआ। इसका जो हम लोग 9, 12, 3, 8 ये दिया हुआ है, इसको हम लोग एलसीएम निकाल दें तो 72 आ गया। अभी सभी के नीचे 72 आपको बनाना है। देखिए बनाते कैसे हैं, जैसे हम लोग लिख दिए 5/9, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो 8 से ऊपर और नीचे कर दिए। उसी तरह से इसको 6 से ऊपर नीचे किए
इसको 24 से ऊपर नीचे किए और इसको 9 से ऊपर नीचे किए तो हम लोग को मिल गया। इस तरह से -40/72, 42/72, -48/72 और 99/72 आ गया। तो इसमें सबसे बड़ा ये है, इसको लार्जेस्ट नंबर लिख दिए, स्मॉलेस्ट नंबर हम यही शो कर दिए। असेंडिंग ऑर्डर बोल रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कम से ज़्यादा की तरफ। तो स्मॉलेस्ट है -48/7, छोटा है -40/72, छोटा है 42/72, छोटा है 99/72। अब इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, -48 कितना है 2/3। उसी तरह से -5/9, जो सामने वाला इधर वाला है उसका छोटा वाला वैल्यू उसको डाल दीजिए, 7/72 और 11/90। ये हमारा कौन सा नंबर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। फिर डिफरेंस का रहता है, डिफरेंस का था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट का ये साइन स्मॉलेस्ट माइनस का और ये स्मॉलेस्ट माइनस का दिया, तो ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको सॉल्व किए तो हम लोग को आगे 49/28। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.04 आता है, यानी डेसिमल में 49/28 2.04 हमको लिखना है 1 डेसिमल तक, तो 0.2 इक्विवेलेंट हम लोग लिख दिए। उसके बाद हमारा 10 का था एवरेज 5/8 -3/16 1/-1/4 17/32 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और इसके बाद इसके सम को लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर को सम करना है और इसका 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है। चलिए हम लोग ये जो नंबर दिया हुआ लिख दिए, इसका जो नीचे वाला 8, 16, 4 और 32 दिया हुआ है उसको एलसीएम निकालें तो हमको 32 आ गया। फिर उसी तरह से जैसे बराबर करते हैं 5/8 को 32 लाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई किए तो हमको ये मिल गया। 16 को 2/2 से किया तो 32 मिल गया। इसको 4 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो -8/32 मिल गया। यहाँ 32 है ही तो हमको 1/1 से कर दिए तो हमको मिल गया। इसमें लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा ये है और स्मॉलेस्ट सबसे ज़्यादा ये है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में, तो लार्जेस्ट में सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है और ये हम लोग लिख दिए। उसके बाद जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है उस ओरिजिनल वैल्यू को 5/8 17/32 -3/16 -1/4 लिख दिए। सम का मतलब है -5/8 प्लस 1/4, यानी माइनस का साइन हो गया, 5/-2/8 यानी 3/8 हम लोग को सम निकल के आ गया। डेसिमल में बदलना तो इसको डेसिमल में डिवाइड किया तो 0.375, 2 ही डेसिमल तक निकालना है तो 2 ही तक निकालेंगे तो 1 5 से ज़्यादा है तब बढ़ जाएगा, यानी 3/8 इक्विवेलेंट होगा 0.38 के बराबर हम लोग को निकल जाएगा। क्वेश्चन रिप्रेजेंट एज ए डेसिमल नंबर। नंबर 1 है 4/5, 2/7, 4/9, 5/24, 8/13। इसको डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है कि देखना है कि ये टर्मिनेटिंग होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो हम यहाँ पर डिवाइड केवल करेंगे 4/15, यानी 15 से 4 में डिवाइड किए तो 0.266 लगा, यानी बार बार ये 6 से रिपीट हो जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा 0.266, यानी 6 पर बार। ये जो ऐसा लाइन होता है उसको हम लोग बार बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। तो ये हो गया 4/5 का 0.266, 2.7 करेंगे तो 7 से डिवाइड किए तो देख रहे हैं 0.285714, फिर यहाँ से 2 रिपीट हो जाता है, इतना दूर एक साथ बराबर होता है, तो इतना पर हम लोग का रेकरिंग हो गया, यानी फिर से रिपीट हो जाएगा, तो ये डेसिमल हो गया। उसी तरह से 4/9 को आप लिखिएगा तो जब 9 से डिवाइड किए तो 0.4444 बार आ गया, यानी 4 पर रेकरिंग हो गया। यहाँ 5 को 24 से डिवाइड किए हैं, 5 को 24 से देखिए 24 से डिवाइड किया है तो आपको 0.2083 रिपीट होते चला जा रहा है, यानी ये सब रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 पर केवल रेकरिंग या बार दिया गया है। फिर 3/13 है, 13 से डिवाइड किया गया हुआ, 13 से डिवाइड किया तो 0.615386, फिर ये 6 रिपीट हो रहा है, यानी इतना दूर हम लोग को रिपीट नहीं हो रहा है, इतना दूर एक तरह का है, तो इतना पर रेकरिंग हो गया, फिर यहाँ से हो जाएगा 61538 फिर आएगा। तो ये हो गया हम लोग को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ डिवाइड करके केवल लिखना था, जो रिपीट होगा उस पर लाइन पड़ जाएगा। 12 नंबर कर रहा है विदाउट एनी डूइंग, जैसे इसको हम डिवीजन कर करके बताएं कि ये क्या था, डेसिमल में कैसा था। इसमें हमको बिना डेसिमल मतलब बिना डिवाइड किए वही बताना है कि क्या होगा। तो फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन, इसमें से कौन टर्मिनेटिंग होता है। इसमें से 8 क्वेश्चन दिया हुआ, 7 बटे 16
23/125, 9/14, 32/45, 43/50, 17/40, 61/75, 123/250 एक नंबर दिया हुआ। तो चलिए एक दो को डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद बाकी सब वैसे ही रहेगा। जैसे पहला आप 7/16 लिखिए, तब क्या कीजिए कि आप इसको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए। तो 2 × 2 × 2 × 2 फैक्टराइज किए, तो इसका जो फैक्टर जो बनता है, इसका जो फैक्टर, वो फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इसके अंदर 2 हो या 5 हो तब वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। मतलब खाली 2 रहे तब भी टर्मिनेटिंग, या केवल 5 रहे तब भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 मिला हुआ रहे तब भी टर्मिनेटिंग। लेकिन ये अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर घुस जाए उसके अंदर, जैसे 3 घुस जाए, 7 घुस जाए, तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। बस ये ध्यान देना। मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उसको अगर डिवाइड करेंगे इसके जैसा तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, इसके जैसे एकदम भागते चला जाएगा, रेकरिंग वाला बन जाएगा नंबर। तो देखिए ये तो 2 और 2 है, इसका मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब इसको देखिए हम 23/125 को, तो 5 × 5, इसमें 5 है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। 9/16 करें 9/2 × 7, यहाँ 7 आ गया, यानी फैक्टर जो है अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर आ गया, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 32/45 लिखते हैं तो 3 × 3, इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा दूसरा तीसरा नंबर 3 आ गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसको लिखते हैं 50 को करते हैं तो 2 × 5 × 5, 2 और 5 है, इसका मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 और 5 वाला कट जाता है। उसी तरह से 40 को लेके तो 2 × 2 × 2 × 5, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। 75 को लेके 3 × 5 × 5, यानी देखिए इसमें 3 आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें लिखे 2 × 5 × 5 × 5, यानी टर्मिनेटिंग हो गया। इस तरह से इसका केवल डिनोमिनेटर से हम लोग पता कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद 1A के बाद 1B होगा शायद, हम लोग 1B इरेशनल नंबर के बारे में कुछ बताएंगे कल का वीडियो में।